Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. Let's start with another chapter of your English. This is chapter 9, The Boastful Frog. तो ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे फ्रॉग के बारे में है जो अपने बारे में बहुत ज्यादा प्राउड होके बहुत सारी बातें करता था और अपनी तारीफ में बहुत कुछ कहता था। सो उसकी ये जो प्राइड है, उसका जो ये घमंड है, उसका ये जो अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़कर जो बोलना था, बोस्टफुल मतलब बढ़ चढ़कर जो वो अपने बारे में बोलता था या सोचता था, किस तरीके से उसको नुकसान दे जाता है और किस तरीके से उसे प्राइस पे करना पड़ता है, उसको कीमत चुकानी पड़ती है। इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं और ये समझेंगे कि हमें हमेशा हम्बल होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा जो है घमंड नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर अपने बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ वैल्यूज के बारे में सीखेंगे, जैसे ऑनेस्टी और मॉडेस्टी, सच्चाई के बारे में सीखेंगे, और हम्बल होना, मॉडेस्ट होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, और कुछ नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट हाई मार्क्स इन योर एग्जाम? सो जब आपको क्या कहते हैं अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, तो आपको क्या लगता है? आप हैप्पी फील करते हैं, आपको कुछ फील नहीं होता, या आप बहुत प्राउड फील करते हैं? तो जो आप फील करते हैं, अगर हैप्पी फील करते हैं तो हैप्पी पे टिक मार्क करिए, अगर प्राउड फील होता है तो प्राउड पे टिक मार्क करिए, और अगर कुछ नहीं फील होता है तो आप उस पे टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नियर अ जंगल देयर ले अ स्मॉल पॉन्ड वेयर मेनी लिटिल फ्रॉग्स जॉयफुली प्लेड हॉपिंग इन एंड आउट ऑफ द वाटर। तो जंगल के पास जो है एक छोटा सा पॉन्ड था, एक छोटा सा जो है तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे फ्रॉग्स रहते थे और वो फ्रॉग्स जो है वहां पे खेलते रहते थे। कभी पूल के अंदर, पॉन्ड के अंदर जंप करते थे तालाब में, कभी पॉन्ड से बाहर जंप करते थे। वन डे while they were playing among the flowers near the bridge edge, their enjoyment was interrupted by the arrival of two cows that came to drink water. So एक बार, एक दिन जब वो खेल रहे थे इस ब्रिज के पास, ये जो ब्रिज बना हुआ है इसके पास जो है, फूलों के पास खेल रहे थे, तो उनका इंजॉयमेंट यानी उनका खेल जो है दो काउज ने उसमें इंटरप्शन डाल दिया, उनके खेल को खराब कर दिया। सो वो वहां क्या करने आई थी? वो दो काउज वहां पे पानी पीने आई थी। देयर बिग हूफ केम वेरी क्लोज टू जोई वन ऑफ द फ्रॉग। सो उसकी जो नाक थी, जो उसका मुंह था काउ का, वो जोई के बहुत पास आ गया था। हे गो अवे, द फ्रॉग शाउटेड इन कोरस टू शू द काउज अवे। सो वो जो है फ्रॉग जो है वो एकदम से चिल्लाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो डर जाते हैं और वो बफेलोज को वहां से भगाना चाहते थे। But the cows walked around and one of them even trampled over that little tiny frog. So cows जो है वो उन्होंने उनकी नहीं सुनी और वो जो है चलती गई, और एक ने तो है एक फ्रॉग पे, छोटे से फ्रॉग पे पैर भी रख दिया। The trembling frog ran to his big brother. His big brother was arrogant frog. So वो डरा हुआ फ्रॉग जो है फटाफट भाग के अपने बड़े भाई के पास चला गया, और जो बड़ा भाई, जो बड़ा फ्रॉग था, वो बहुत ही घमंडी था। What is the matter? His brother asked. The frog told the terrifying story of the cow trampling a frog. So वो बड़ा भाई पूछता है कि क्या हो गया? So वो छोटा फ्रॉग जो है वो ये बताता है कि एक गाय जो थी, इतनी बड़ी गाय थी, वो मेरे ऊपर जो है चढ़ गई और किस तरीके से उसने मुझे बिल्कुल दबा ही दिया। हाउ मेनी आर दे? द एंग्री ब्रदर आस्क्ड। वो जो ब्रदर है वो पूछता है कितनी काउज है वहां पे? सो वो छोटा फ्रॉग बताता है देयर आर टू ऑफ देम, वहां पे दो काउज हैं। डोंट वरी, आई विल गो एंड ड्राइव देम आउट, ही सेड। तो वो बड़ा भाई कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं जाऊंगा और उन्हें वहां से भगा दूंगा। बट ब्रदर फ्रॉगी यू कांट, सेड द लिटिल फ्रॉग। सो लिटिल फ्रॉग कहता है कि बड़े भाई से कहता है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो। तो बड़ा फ्रॉगी पूछता है व्हाई, आज द फ्रॉगी, कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो छोटा फ्रॉग बताता है वन ऑफ देम इज वेरी बिग, एक्सक्लेम द लिटिल फ्रॉग। सो एकदम से छोटा फ्रॉग कहता है कि एक जो है उसमें से बहुत 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 बड़ी है। नॉनसेंस, नो मैटर हाउ बिग ही इज, आई कैन मेक माई सेल्फ बिगर, रिप्लाइड हिज ब्रदर। तो उसका बड़ा भाई जो फ्रॉग है वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अगर वो कितनी भी बड़ी हो मैं अपने आप को उससे बड़ा बना लूंगा।
What can you do? He asked the little frog. So वो छोटा frog पूछता है कि आप क्या कर सकते हो? I can swallow a lot of air, said the brother confidently. He puffed himself out with air, swallowing a huge amount. So कहता है कि मैं अपने अंदर बहुत सारी हवा भर सकता हूँ, और वो अपना मुंह खोल के बहुत सारी हवा अपने अंदर भर लेता है. Soon his size doubled. Holding his breath, he asked the little brother, is that strange animal as big as this? तो वो अपनी सांस को अंदर रोक लेता है और उसका साइज थोड़ा उससे डबल हो जाता है, फैल जाता है, और फिर वो अपने छोटे भाई से पूछता है, बड़ा फ्रॉग, कि क्या वो जो है जानवर है वो इससे भी बड़ा है? तो वो छोटा फ्रॉगी कहता है, ओ नो ब्रदर फ्रॉगी, इट्स नॉट, इट्स मच मच बिगर, इट्स एज बिग एज अ माउंटेन. नहीं भैया, वो तो जो है वो बहुत 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 बड़ा है, एक पहाड़ की तरह जो है वो एनिमल जो है इतना बड़ा है. आर यू श्योर? हिज ब्रदर आस्क्ड. तो वो बड़ा भाई पूछता है कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि वो इससे भी बड़ा है? Yes, I am, said the little frog. So he closed his eyes and swallowed more air again. So वो छोटा फ्रॉग ही कहता है कि हाँ, मुझे पक्का पता है कि वो इससे भी बड़ा है. So वो जो बड़ा भाई है वो और एयर अपने अंदर भर के और बड़े साइज का फूल जाता है. If you try to make yourself much bigger, you'll burst, the little brother says. So little brother कहता है कि अगर आप इससे ज्यादा हवा भर के अपने आप को और बड़ा करोगे तो आप बिल्कुल फट जाओगे, ऐसा मत करो. He swallowed more air, he looked bigger and bigger, he swallowed more and then he burst and died. तो वो जो है बड़ा भाई वो नहीं सुनता और वो और एयर स्वॉलो कर देता है, और बड़े साइज का हो जाता है, और एयर स्वॉलो करता है, और अल्टीमेटली वो फट जाता है और वहीं पे मर जाता है. Everybody now felt sad that he died. Someone shook his head and said he should not have done that. Even if he were as big as his enemy, he would have only air inside him after all. तो फिर जो है वो लोग कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. इवन इफ अगर वो इतनी एयर अपने आप में भर भी लेता और अपने एनिमी जितना बड़ा भी हो जाता, तो उसके अंदर सिर्फ हवा ही भरी हुई थी और कुछ नहीं भरा हुआ था. तो दैट मीन्स कि हमें अपने बारे में ज्यादा जो है ओवर थिंक, यानी कि हमें अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए और मॉडेस्ट रहना चाहिए, और इस फ्रॉग की तरह से अपने बारे में ज्यादा हवाई या ज्यादा बड़ा अपने आप को प्रूफ नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसका हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर. वेयर वॉज द पॉन्ड? पॉन्ड कहाँ था? जंगल के अंदर था. नियर द जंगल, इन अ विलेज. तो पॉन्ड कहाँ था? पॉन्ड जो है वो जंगल के अंदर था. ओके. हाउ मेनी काउस केम टू ड्रिंक वाटर एट द पॉइंट? कितनी काउस थी जो कि पॉन्ड पे पानी पीने आई थी? 2 काउस थी. द एरोगेंट फ्रॉग वॉज अ, जो एरोगेंट फ्रॉग था वो कौन सा फ्रॉग था? बिग ब्रदर फ्रॉग था, बिग सिस्टर फ्रॉग था, या स्मॉल फ्रॉग था? बिग ब्रदर फ्रॉग था. He said that he can swallow lot of, बड़े भाई ने क्या कहा था कि वो बहुत सारी क्या swallow कर सकता है? एयर swallow कर सकता है. Everyone became dash when the frog burst and died. सबको क्या फील हुआ जब वो फ्रॉग मर गया? सैड फील हुआ जब वो फ्रॉग मर गया. ओके. तो राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड. हमें मिसिंग लेटर लिखने हैं वर्ड को कंप्लीट करने के लिए. देयर वॉज पॉन्ड नियर द, जंगल के, यानी वर्ड इज जंगल के पास था. The two dash got trampled under the cow's hoof. जो टू क्या जो है, कौन सी चीज जो है काउ के पैर के नीचे आ गई थी? 2 frogs. Okay. He closed his eyes when he swallowed dash for the second time. जो बड़े फ्रॉग है उसने अपनी आंखें बंद करी जब उसने क्या स्वॉलो किया? एयर को स्वॉलो किया. ओके. तो एवरीवन वाज सैड व्हेन द फ्रॉग, कब सब उदास हो गए? जब फ्रॉग बर्स्ट हो गया. BURST, बर्स्ट हो गया. ओके. तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स. सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो एंड मॉडेस्ट होने की वैल्यू के बारे में आपको समझ में आया होगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय फॉर नाउ.